हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स एनसीईआरटी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल्स ABC विद AB इज इक्वल टू AC। स्टूडेंट्स, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है ABC विद AB इज इक्वल टू AC, A B C, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, गिवन AB इज इक्वल टू AC। ओके स्टूडेंट्स, देन बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। स्टूडेंट्स, बाइसेक्टर का मतलब समझते हो? बाइसेक्टर डिवाइड it into two equal part, two equal parts। questions, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। ऐसा क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो इक्वल साइड है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इन्हीं का ये बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। किस पॉइंट पे? इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो ये वाला पॉइंट हो गया O। ज्वाइन A टू O, A से O को ज्वाइन किया, so that OB is equal to OC। It means आपको ये और ये क्या करना है? इक्वल कर दिखाना है। स्टूडेंट्स, एक बात बताएंगे, इन ट्राइंगल ABC सॉल्व, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC गिवन था, AB इज इक्वल टू AC क्या था? गिवन था। जब AB इज इक्वल टू AC, ये साइड इसके इक्वल है, तो मैं बोल रहा था अपोजिट एंगल B भी तो इक्वल होगा C के, एंगल B इक्वल होगा किसके? एंगल C के। क्लियर है? अब मैंने क्या किया? बाइसेक्ट किया, बाइसेक्टर किया, इस एंगल का बाइसेक्टर किया और इस एंगल का बाइसेक्टर किया। स्टूडेंट्स, आप एक बात बताओ, जब इस एंगल का बाइसेक्टर करूंगा तो ये वाला एंगल आएगा और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और स्टूडेंट्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसा क्यों? ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, ये कोई ट्राइंगल है मेरे पास, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, क्योंकि ये दो साइड आपस में इक्वल है। ओके, PQR ट्राइंगल है। मैं इसका बाइसेक्टर करता हूं तो ये कितने का होगा? 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, और इस एंगल का भी बाइसेक्टर करता हूं तो ये कितने का होगा? 30 डिग्री, और ये वाला पार्ट ये भी 30 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो मैं ये नहीं कह सकता ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, सो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। और स्टूडेंट्स, एंगल B का जो हाफ होगा वो हो जाएगा एंगल OBC। एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, OCB। ओके, अब करते हैं इन ट्राइंगल OBC, OBC, इन ट्राइंगल OBC, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, OCB। अब स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इस वाले ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की चेक कर लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूं ये साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, और अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ओके, सो
OB इज इक्वल टू OC चेक कर लो। फर्स्ट पार्ट हमें यही प्रूव करना था। प्रूव फर्स्ट पार्ट। और आपको यहां रीजन भी तो दे सकते हो। क्या रीजन? यहां आप रीजन भी तो दे सकते हो। व्हाट? साइड अपोजिट, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। चेक कर लो। अगर दो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है तो उन दोनों एंगल्स के अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगी। ओके, सो नाउ वी टेक सेकंड पार्ट। बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? AO बाइसेक्ट एंगल A। इट मींस ये जो AO है ना, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। आप ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल शो करा दो, इक्वल दिखा दो, तो हम फिर बोलेंगे AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, सो नाउ वी टेक इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AOB, AOB एंड ट्राइंगल AOC, AOC। चेक कर लो। एक तो इस ट्राइंगल में AOB और एक इस ट्राइंगल में AOC। ओके, अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, ये तो गिवन था ना, क्या AB इक्वल था किसके? AC के। गिवन था। और OA इज इक्वल टू OA क्या है? कॉमन है, रीजन दो। लेकिन AB AC क्या थी? साइड्स थी। ये भी साइड्स थी। ओके स्टूडेंट्स, बट OB इज इक्वल टू OC प्रूव है। OB इज इक्वल टू OC प्रूव एवं और फर्स्ट पार्ट और इन फर्स्ट पार्ट। ओकेशंस और प्रूव इन फर्स्ट पार्ट। ओके, सो ट्राइंगल AOB, AOB is the congruence of triangle AOC, AOC। मैंने आपसे बोला था if two triangles are क्या? congruence, then the corresponding angles and corresponding sides are equal, corresponding parts are equal। ऐसे भी बोल सकते हो। एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल A की। एंगल O एंगल O की। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल C के। इट मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और वैसे भी स्टूडेंट्स देखो, ये ट्राइंगल ABC आइसोस्केलेस ट्राइंगल था, ये एंगल इसके इक्वल था, आइसोस्केलेस ट्राइंगल था। मैंने जब इसका बाइसेक्टर किया तो ये वाला एंगल और ये वाला, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। और इसका बाइसेक्टर किया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल इक्वल थे तो ये भी तो दोनों एंगल इक्वल हो सकते हो। कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी कर सकता है, सर AB इज इक्वल टू AC गिवन, एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल है, हम बोल सकते हो प्रूव है। या इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, सो एंगल ABO is equal to ACO, okay, and OB is equal to OC, OB is equal to OC। प्रूव है आप इस बात को प्रूव कर चुके हो, OB is equal to OC। then triangle ABO is congruence of triangle ACO by SAS। ऐसे भी कर सकते हो। मैंने 3 साइड्स इक्वल दिखाई है तो फिर मैं यहां रीजन लिखूंगा बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस
कॉन्ग्रुएंस। ओके स्टूडेंट्स, देन अब मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC बाय CPCT चेक कर लो। सो OA बाइसेक्ट एंगल A, proved. Before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Next, question number 2. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. It means perpendicular का मतलब समझते हो, ये BC है और ये कोई मेरे पास AD है, AD, और मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इट मींस स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, राइट एंगल है 90 डिग्री है, और बाइसेक्टर इक्वल डिवाइड टू पार्ट्स, डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस ये दो पार्टों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो बाइसेक्टर ऑफ BC, जब ये BC का बाइसेक्टर है तो ये क्या रहेगा, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। गिवन है AD इज द perpendicular bisector of BC. It means that is angle ADB इक्वल होगा एंगल ADC, और कितने के होंगे, 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री होगा राइट एंगल। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। ओके, और BD इज इक्वल टू DC। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC, आपको ये प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ in triangle proof, okay, in triangle ABD and triangle ACD चेक कर लो, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इक्वल है रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री। ओके, और आप इसे 1 मान दो, इन दोनों एंगल, इस एंगल को और इस साइड को 1 माना, तो और रीजन दे सकते हो आप बाई 1। ओके, BD इज इक्वल टू DC, थोड़ा सा इसे बाई 1। ओके, AD इज इक्वल टू AD, रीजन स्टूडेंट्स पता है, कॉमन है, चेक कर लो। एक तो ये ट्राइंगल ले रहा था मैं, और एक दूसरा ये ट्राइंगल था। स्टूडेंट्स, ये साइड इसके इक्वल थी, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, राइट एंगल थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, और बेटा ये कॉमन भी तो है, क्लियर है, ये कॉमन साइड भी है ना, SAS, देन ट्राइंगल ABD
इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ACD। ACD बेटा रीजन क्या होगा? बाई साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस, SAS कॉन्ग्रुएंस। ओके, और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो मैं ये बोल सकता हूं ये साइड AB किसके इक्वल हो जाएगी? AC के। BD किसके इक्वल होगी? CD के। फर्स्ट एंड लास्ट AD किसके इक्वल होगी? AD के। ओके, सो नाउ AB इज इक्वल टू AC। प्रूव, चेक कर लो, यही हमसे प्रूव करना है। AB इज इक्वल टू AC। सो ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, is an isosceles triangle with side AB is equal to AC। check कर लो। ओके स्टूडेंट्स, बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी क्वेश्चन नंबर 3। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC। ये AC क्या है? इक्वल साइड है। एंड AB किसके इक्वल है? AC AB के। इट मींस गिवन है AC इज इक्वल टू AB respectively, so that these altitudes are equal। It means स्टूडेंट्स सब ये एल्टीट्यूड है तो एंगल AFC इक्वल होगा किसके? BEA या AEB altitudes, CF and BE are altitudes। Okay, now to prove क्या करना है आपको? These altitudes are equal, it means BE is equal to CF, BE is equal to CF। now in triangle ABE and triangle ACF। अब इन ट्राइंगल में आपको क्या करना है? स्टूडेंट्स आप एक बात देखो, मैं जब ये ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, तो ये एंगल आ रहा है, और जब मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं स्टूडेंट्स, ये वाला ट्राइंगल, तभी ये एंगल आ रहा है। इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है। ओके, और ये जब ट्राइंगल लिया तो ये साइड AB इज इक्वल टू, और स्टूडेंट जब ये ट्राइंगल लिया तो कौन सी साइड? AC। जब ये ट्राइंगल लिया तो कौन सी साइड? AC। क्यों? गिवन है। ओके, और स्टूडेंट्स ये वाला एंगल भी तो गिवन है, एल्टीट्यूड है ना। एंगल AEB इक्वल होगा एंगल AFC। आप क्या कह सकते हो भाई बन?
1 मानो इसे। ओके स्टूडेंट्स, 1/1। रीजन भी आप बता सकते हो। CF and BE are altitudes of equal sides AB and AC. Okay, so triangle ABE is congruence of triangle ACF. ACF रीजन दे दो बाई क्या सर, ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है और ये साइड भी तो इक्वल है, तो AAS बाई AAS। अब आपको प्रूव क्या करना था? प्रूव करना था आपको BE इज इक्वल टू CF। अब देखो ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, मैंने बोला जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होते हैं। साइड हो, करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल हो, सभी आपस में इक्वल होते हैं बाय CP/CT। अब मैं बात कर सकता हूं AB इक्वल होगा AC के, BE इक्वल होगा CF के। इट मींस BE इक्वल होगा किसके? CF के। प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। और फर्स्ट एंड लास्ट AE इक्वल होगा किसके? फर्स्ट एंड लास्ट AF के। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. Okay, so triangle ABE is the congruence of triangle ACF. Second, AB is equal to AC, that is triangle ABC is an isosceles triangle. Okay students, अब क्या करना है? ABE कॉन्ग्रुएंस करना है ACF के। सेम प्रोसीजर था स्टूडेंट्स, ये एंगल A इक्वल हो जाएगा और साइड भी तो इक्वल है। ABC is a triangle in which altitude BE and CF, two sides AC and AB are equal. It means altitude equal दे रखा है, given. Solve. BE is equal to CF, given है, altitudes are equal. Okay students, and angle AEB इक्वल होगा किसके? एंगल AFC के। रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री। चेक कर लो। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना? इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF चेक कर लो। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में ले रहा हूं। एक तो ये ट्राइंगल है ABE, ये वाला ट्राइंगल, थोड़ा ग्रीन कर रहा हूं इसके ऊपर, अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला। एक तो ये ट्राइंगल है ABE, और स्टूडेंट्स दूसरा ट्राइंगल है ACF, ये वाला। ओके, इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन होगा, दोनों ट्राइंगल्स में है ना ये वाला एंगल, और BE इज इक्वल टू CF गिवन है, एंड एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC।
AFC। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूं, जहां एंगल बना हुआ होता है वो मिड में लेते हैं हमेशा। जैसे एंगल ई पे बना हुआ था AEB, एंगल F पे बना हुआ है तो एंगल AFC, जिस जगह एंगल बना हुआ होगा वो हमेशा मिड में लेंगे। रीजन स्टूडेंट्स ईच ऑफ 90, ईच ऑफ 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, 3 रीजन हो गए। सो ट्राइंगल ABE is the congruence of triangle ACF। अब रीजन बता दो किस रीजन से। ये वाला ट्राइंगल था स्टूडेंट्स, ये एंगल इक्वल था, ये एंगल इक्वल था और ये साइड, इट मींस AAS बाई AAS congruence। ओके स्टूडेंट्स, सो triangle ABE is the congruence of triangle ACF। first part proved, first part proved। so we take second part। second part स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? AB is equal to AC और triangle ABC is an isosceles triangle, an isosceles triangle। okay, so we take what? triangle ABE is the congruence of triangle ACF, triangle ACF। रीजन प्रूव above या प्रूव फर्स्ट पार्ट, और आप ऐसे भी लिख सकते हो नो प्रॉब्लम, प्रूव above इन फर्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बताओ, एक बात बताओ, मैंने बोला था इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस देन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इट मींस AB किसके इक्वल होगा? फर्स्ट टू AC के। BE किसके इक्वल होगा? लास्ट टू CF के। फर्स्ट एंड लास्ट AE किसके इक्वल होगा? फर्स्ट एंड लास्ट AF के। ये तो इक्वल होंगे। रीजन स्टूडेंट्स बाई CPCT। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा भी कर सकते हो, एंगल A के इक्वल होगा, एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, एंगल E इक्वल होगा एंगल F के। ये भी आप प्रूव कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि ये प्रूव ना करा के एंगल E इक्वल टू एंगल F ये प्रूव कराने लगे, या एंगल E इक्वल टू एंगल F, या स्टूडेंट्स एंगल B, ये वाला एंगल B इस वाले एंगल C के इक्वल ये प्रूव कराने लगे। तो आपको सेम एज यही प्रोसीजर करना है, टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करना है, आफ्टर देन बाय CPCT दीज एंगल्स आर इक्वल। ओके, बाय CPCT। लेकिन आपको क्या प्रूव करना था? हमको प्रूव करना था AB इज इक्वल टू AC, ये वाला। नाउ सो AB इज इक्वल टू AC, देन ट्राइंगल ABC इज एन isosceles triangle। Okay students, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy। I hope are you understood very well। if any problem of any students, so please tell me। no hesitations for all students। students, like, share and subscribe my YouTube channel। thanks for all students।